बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को अपनी नीति और रणनीति से तैयार किया है। एक कार्टूनिस्ट के तौर पर उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद वो महाराष्ट्र में सरकारें बनाने लगे। पर बाला साहब ठाकरे हमेशा किंग मेकर रहे, सरकार का किंग नहीं बने। जवानी के दिनों में अंग्रेज कार्टूनिस्ट डेविड लॉ से प्रभावित थे बाल ठाकरे। बहुत जल्दी भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ मार्मिक पत्रिका निकालने लगे थे। पत्रिका समाज की समस्याओं पर व्यंग का हस्ताक्षर हुआ करती थी। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का दौर था। मराठी मानुष की भावनाएं पत्रिका में उतरती गईं, तो ठाकरे को मराठी आवाज माना जाने लगा। लोगों के मन की जो तार है वो छेड़ने में वो कितने काबिल है। सामने वाली भीड़ कितनी भी हो, उनके मन में क्या है वो बाला साहब 1 मिनट में जानते थे। लोग जुड़े तो बाल ठाकरे ने सबको साथ आने को कहा। 19 जून 1966 शिवाजी पार्क मुंबई में 20,000 लोग जमा हो गए। तय हुआ 80% समाज सेवा और 20% राजनीति। बाल ठाकरे अपने तेवरों से बाला साहेब ठाकरे होते चले गए। मराठी अस्मिता को उन्होंने अपना हथियार बना लिया। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। जैसे कि इन लोगों को उनका प्रांत का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, वैसे हम कर रहे हैं। इसे गुनाह क्या है? 1968 में शिवसेना ने मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के मैदान में उतरने का निर्णय लिया। बाल ठाकरे ने प्रजा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। प्रजा समाजवादी पार्टी के अधिकतर लीडर्स वही थे जो कभी बाल ठाकरे के कार्टून्स में कटाक्ष के रूप में नजर आते थे। पहले ही चुनाव में ठाकरे की शिवसेना ने 42 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया। यही वो समय था जब शिवसेना के मुखपत्र सामना को लॉन्च किया गया। सियासी रसूख बढ़ा तो बाल ठाकरे का अंदाज भी बदलने लगा। अब वो पहले वाले पतले दुबले से पैंट शर्ट पहनकर मजदूर नेता से दिखने वाले बाल ठाकरे नहीं थे, बल्कि मोटी मालाएं और अक्सर गेरुए वस्त्र पहनने वाले ऐसे नेता दिखने लगे जिनके लिए सब उनकी पसंद नापसंद पर निर्भर करता था। दक्षिण भारतीयों पर हमले भी इसी दौर में शुरू हुए। नाम शिव सैनिकों का आता रहा, लेकिन बाल ठाकरे बड़ी चतुराई से कन्नी काटते रहे। बहरहाल मराठी मानुष का समर्थन और सामना में रोज राजनीतिक मुद्दों पर चलती कटार ने बाल ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया। बाल ठाकरे ने अपनी आवाज के साथ अपनी राजनीति के लिए भी सामना का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 24 मार्च 1995 ये वो तारीख थी जब बाल ठाकरे का कई वर्षों का सपना पूरा हुआ। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और बाल ठाकरे बन गए किंग मेकर। मुख्यमंत्री तो थे शिवसेना के मनोहर जोशी और उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे, लेकिन सत्ता की असली कमान थी बाला साहब ठाकरे के हाथों में। शिवसेना बीजेपी की हुकूमत के दौरान ही बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई किया गया। साल 1999 में शिवसेना बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसी साल बाल ठाकरे से आने वाले 6 सालों के लिए वोट डालने का अधिकार तक छीन लिया गया। फिर साल 2000 में शिवसेना सुप्रीमो को 1993 में लिखे भड़काऊ एडिटोरियल के लिए गिरफ्तार भी किया गया। कुछ देर के लिए मुंबई थम गई थी। अदालत में यह केस जुर्म और मुकदमे के बीच इतने लंबा फासला होने की वजह से फौरन खारिज भी कर दिया गया। बाल ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में छिटपुट हिंसा की घटनाएं ही हुई। 2005 में बाल ठाकरे को वोट डालने का अधिकार मिला और उन्होंने बीएमसी में वोट डाला। उम्र के साथ साथ धीरे धीरे परिवार आगे आता गया, लेकिन बाल ठाकरे जब तक रहे शिव सैनिकों के बीच रहे और उनका बयान ही शिवसेना का संविधान माना जाता रहा। 17 नवंबर 2012 को
बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया।